नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने संस्कृत के व्यंजन अक्षरों के उच्चारण स्थान के संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले के वर्ग में मैंने संस्कृत के स्वर अक्षरों के उच्चारण पर चर्चा की है, उस पर भली भांति विचार किया है। उसको देखने समझने के बाद यदि आप इस वर्ग को देखते समझते हैं तो समझने में आसानी होगी और आप शीघ्रता से लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। तो संस्कृत के व्यंजन वर्णों के अक्षरों के उच्चारण स्थान पर हम ध्यान देते हैं। क है तो क का उच्चारण कंठ से होता है और इसीलिए इसको कंठीय कहा जाता है। उसी तरह से ख है, ख का उच्चारण भी कंठ से होता है, इसीलिए इसको कंठीय कहा जाता है। ग आप बोल करके भी देखेंगे, क ख ग, तो उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए इसको कंठीय कहा जाता है। घ तो घ का उच्चारण स्थान भी कंठ है और इसीलिए इसको भी कंठीय कहा जाता है। यह ध्यान में रखना है। और कंठीय अक्षर का उदाहरण दीजिए, तो कंठीय अक्षर का उदाहरण वे अक्षर होंगे जिनका उच्चारण स्थान कंठ है या जो कंठ से अक्षर उच्चरित होते हैं। तो उनके उदाहरण हम दे करके इस प्रश्न के उत्तर को हल कर सकते हैं, उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। और यह वां वां, तो क ख ग घ वां, कहीं कहीं अंगो भी बोलते हैं लोग, अंगो नहीं है, यह वां है, वां वां वां। तो वां उच्चारण को ध्यान में रखेंगे तो यह वां है और इसका उच्चारण भी कंठ से होता है मूलतः, और लेकिन इसमें कंठ के साथ साथ नासिका भी आती है, वां। तो यह कंठीय नासिक्य है। वां का उच्चारण कंठीय नासिक्य, ये दोनों समझना है। वां कंठ तो उच्चारण स्थान है ही, इसमें नासिका का भी उपयोग होता है, इसीलिए वां कंठ नासिक्य, यह समझना है बिल्कुल अच्छी तरह से। उसके बाद च का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इसको तालव्य वर्ण या तालव्य अक्षर कहा जाता है। छ इसका भी उच्चारण जो है तालु है, यह भी तालव्य है। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं या पश्चिमोत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो यह जो है इसमें एकार की प्रवृत्ति आती जाती है, यह ध्यान में रखना है। एकार की प्रवृत्ति, जैसे दिल्ली वगैरह में चे छे जे झे, हाँ, और ये और पश्चिम चले जाएंगे तो देखिए, तो अरबी वगैरह में जो उच्चारण होता है बे, पे, ते, टे, से, हे, खे, तो इस तरह से देखिए किस तरह से एकार में उच्चारण परिवर्तित होता है। ये थोड़ा सा जो है इस तरह का उच्चारण होता है। यह देखिए बिल्कुल वर्टिकल उच्चारण जो है नहीं होता है। बिहार वगैरह में जो अच्छे जानकार हैं वे बिल्कुल वर्टिकल प्रोनाउंसिएशन करते हैं, च छ, लेकिन पूरब की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसका उच्चारण जो है वर्तुलाकार होता चला जाता, सर्कुलर होता चला जाता।
चो, छो, जो, को, खो। इसीलिए बांग्ला भाषी जो हैं कविता को कविता बोलते हैं, नीलम को नीलोम बोलते हैं, नीलोम। हाँ, लिखेंगे नीलम ही, लेकिन ल को आप देखिए, दिल्ली में ल, बिहार में ल, बिल्कुल वर्टिकल प्रोनाउंसिएशन, और बंगाल में सर्कुलर प्रोनाउंसिएशन, नीलोम। तो यह समझने वाली बात है। मैंने बताया कि ये हिंदी में कहते हैं कि जो लिखते हैं वही बोलते हैं, तो ऐसा है नहीं वो। और उच्चारण भेद कैसे होता है? स्थान भेद से उच्चारण भेद हो जाता है। बताया, जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो सर्कुलर होता चला जाता है, वर्तुलाकार होता चला जाता है, वृत्ताकार होता चला जाता है। और इधर जो है बिहार वगैरह में वर्टिकल प्रोनाउंसिएशन होता है। और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं, उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं, चे, छे, जे, झे, तो इस तरह से उच्चारण करते हैं। तो यह स्थान परिवर्तन से उच्चारण परिवर्तन होता है, स्थान भेद से उच्चारण भेद होता है, काल भेद से उच्चारण भेद हुआ करता है। किसी समय में क्या उच्चारण था, अभी क्या उच्चारण है, तो समय परिवर्तन से उच्चारण परिवर्तन होता है। अच्छा, आवृत्ति भेद से उच्चारण भेद हुआ करता है। हम ही क को 50 बार बोलेंगे तो 50 बार उसमें भेद दिखाई पड़ता है। यह बिल्कुल व्याकरण और भाषा विज्ञान के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो स्थान भेद से उच्चारण भेद होता है, काल भेद से उच्चारण भेद होता है, आवृत्ति भेद से उच्चारण भेद होता है, व्यक्ति भेद से उच्चारण भेद होता है। हाँ, व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति एक ही अक्षर का अलग अलग उच्चारण करता है, बिल्कुल ही समान उच्चारण नहीं करता है, वह समतुल्य उच्चारण करता है। इक्वल उच्चारण ना करके, इक्वल प्रोनाउंसिएशन नहीं करके, वह इक्विवेलेंट प्रोनाउंसिएशन करता है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से उच्चारण भेद जो है किन किन कारणों से हुआ करता है, और भाषा भेद से भी उच्चारण भेद हुआ करता है। तो ये मैंने बताया। एक ही भाषा में जो है, जैसे हम ब अक्षर है, हिंदी में ब है, और अंग्रेजी में बी है, और उर्दू में बे है। तो देखिए, ब, बी, बे, तो भाषा भेद से उच्चारण भेद हुआ करता है। तो यह हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जितनी बातें मैंने बताई हैं तो उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो अधिक लाभ होगा। तो उसी तरह से च का उच्चारण स्थान तालु, और इसीलिए यह कहा जाता है तालव्य। छ का उच्चारण स्थान तालु, इसीलिए यह कहा जाता है तालव्य। ज का उच्चारण स्थान भी तालु, और यह भी कहा जाता है तालव्य। झ का उच्चारण स्थान तालु, और इसलिए यह भी कहा जाता है तालव्य। अब आते हैं या, तो इसका उच्चारण आप देखिए, आप खुद बता सकते हैं। अब एक तो तालु होगा इसका उच्चारण स्थान, यहाँ देखिए नासिका का भी हम उपयोग, नाक का भी उपयोग कर रहे हैं। तो तालु नासिक्य, तालु और नासिका यानी तालव्य नासिक्य, यहाँ का उच्चारण स्थान तालव्य नासिक्य, द्विस्थानिक उच्चारण स्थान है यह तालु। हाँ, जैसे कंठ नासिक द्विस्थानिक, 2 स्थानों से उच्चारण हो रहा है। और तालु नासिक्य, तालव्य नासिक्य, तालु से और नासिका से उच्चारण हो रहा है। तो 2 स्थानों से उच्चारण यहाँ का हो रहा है, यह हमने देखा है। और
उसी तरह से देखेंगे। ट, तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसीलिए इसको मूर्धन्य कहा जाता। ठ वही है मूर्धा और मूर्धन्य। ड मूर्धा और मूर्धन्य। ढ मूर्धा और मूर्धन्य। णा णा तो मूर्धा भी है और प्लस नासिका है। तो मूर्धन्य नासिक्य ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नासिक्य, यह द्विस्थानिक उच्चारण है, यह ध्यान में रखना है। अब देखिए त, त का उच्चारण स्थान दंत है और इसीलिए यह दंतीय है। ठ दंत दंतीय। द दंत दंतीय। ध दंत दंतीय। और न यह दंत और नासिका दोनों द्विस्थानिक उच्चारण स्थान न का दंत और नासिका, तो दंतीय नासिक्य है यह न। तो यह हमने देखा है और अब ज़्यादा अक्षर नहीं बचे हैं व्यंजन वर्णों में। हम एक एक करके और अच्छी तरह से विश्लेषणात्मक पद्धति से, और जो विश्लेषणात्मक पद्धति है उसी को वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। तो इस दृष्टि से देखने का उच्चारण स्थान जो है संस्कृत व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। और प प प बोलिए, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इसीलिए यह ओष्ठीय है। फ ओष्ठ ओष्ठीय। ब ओष्ठ ओष्ठीय। भ ओष्ठ ओष्ठीय। म ओष्ठ, और आप खुद बोलेंगे ओष्ठ प्लस नासिका, तो ओष्ठीय नासिक्य माँ का उच्चारण स्थान द्विस्थानिक उच्चारण स्थान है। प फ ब भ म, तो यह है भ्रम भुलावे में नहीं आना है। यहाँ द्वंद्व की स्थिति है और द्वंद्व समास में दोनों का जो है प्रधान स्थान होता है, समान स्थान होता है। रात दिन द्वंद्व की स्थिति है, न रात को हटा सकते हैं कम करके देख सकते हैं, न दिन को कम करके देख सकते हैं। भात दाल दोनों में से किसी का भी स्थान न्यून नहीं है, अल्प नहीं है, कम नहीं है, लेसर देन नहीं है, यह समझना है। तो यहाँ भी है, ये नहीं कि ओष्ठ है मूल है, प फ ब भ म का पबर का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो ओष्ठ नहीं, ये समझना है इस तरह से कि दोनों का महत्वपूर्ण बताया द्वंद्व की स्थिति है। तो यह है प फ ब भ म। और उसके बाद य, तो यह का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए यह तालव्य है। र का उच्चारण स्थान मूर्धा है और मूर्धा से जो उच्चरित होता है वह मूर्धन्य कहा जाता है। ल का उच्चारण स्थान दंत है और इसीलिए यह दंत्य कहा जाता है।
आप दंत्य ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही शुद्ध हैं। व, अब देखिए व के दो उच्चारण स्थान हैं। एक तो दोनों ओठों से इसका उच्चारण होता है, ओष्ठीय या द्वय ओष्ठीय। द्वय ओष्ठीय, दोनों ओठों से इसका व का उच्चारण होता है, इसलिए यह द्वय ओष्ठीय है, यह ध्यान में रखें। और दूसरा है यह दंत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए यह दंतौष्ठीय है। दंत्योष्ठीय, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कई प्रकार से संधि कर सकते हैं। आप अगर दंत और ओष्ठ को जोड़ते हैं तो दंतौष्ठीय होगा, दंत जोड़ ओष्ठीय, दंतौष्ठीय। लेकिन दंत्य जोड़ ओष्ठीय करते तो यह जो है इसके साथ मिलकर के यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी, तो दंत्योष्ठीय। ये देखिए, तो ये बताया दो शब्द, और ये नहीं कि कोई कहेंगे यह शुद्ध है, यह शुद्ध है, यह शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझने का फेरा है। हाँ, तो आप विश्लेषण करके समझा सकते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो जीवन में नहीं समझ पाएंगे, उनको समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। यह मैं एक समझाने वाला शिक्षक होने के नाते कह रहा हूँ। तो व के दो उच्चारण स्थान हैं, और इसको तो आप जानते हैं तालव्य स्व कहते हैं। क्यों कहते हैं तालव्य स्व? क्योंकि उसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए यह तालव्य है। और यह भी आप जानते हैं, हाँ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसको मूर्धन्य कहा जाता है। और इसका उच्चारण स्थान दंत है, हाँ, इसलिए इसको दंत्य कहा जाता है। और ह, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए इसको कंठ्य कहा जाता है। अब देखिए क्ष, अक्ष, तो इसका देखिए क्या क्या है। का हलंत है, जो मूर्धन्य स्व हलंत है, और जोर आ है। तो का उच्चारण स्थान कंठ्य, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, और फिर अ का उच्चारण स्थान कंठ। तो ये त्रिस्थानिक है, कंठ्य, मूर्धन्य, कंठ्य। अक्ष का उच्चारण स्थान, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अक्ष ऐसे यह संयुक्त होकर के बना है, यह संयुक्त व्यंजन वर्ण है, यह ध्यान में रखना है। और कंठ, मूर्धा और कंठ्य, कंठ्य, मूर्धन्य, कंठ्य, अक्ष। और त्र, तो त्र के दो रूप हैं, एक त्र ऐसे लिखते हैं और दूसरा त देते हैं, इसमें यह देते हैं, जैसे क्र में देते हैं। तो त्र और त्र ये दो फॉर्म हैं हिंदी में, यह समझना है। तो त्र का उच्चारण कैसे होगा? त हलंत, जो र हलंत, जोर अ, त्र। तो त का दंत और र का मूर्धा और अ का कंठ, यह समझिए। तो त्र का उच्चारण स्थान त्रिस्थानिक है, दंत्य, मूर्धन्य, कंठ्य, दंत्य, मूर्धन्य,
कंठ्य। तो यह समझना। क्ष त्र, जैसे क्ष संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है, उसी तरह से त्र भी संयुक्त व्यंजन वर्ण है। उसी तरह से ज्ञ है, ज्ञ, तो ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण है और 3 उच्चारण हैं इसके। एक उच्चारण है ज्ञ, बिहार वगैरह में जो ज्ञ बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं हम लोग। तो ग हलंत जोर अ जोर या, तो ग का उच्चारण स्थान कंठ है, अ का भी कंठ है और या का तालु है और नासिका है। या का देखिएगा वहाँ, या का तालु और नासिका। अब देखिए ये चतुरस्थानिक हैं, 4 स्थानों से इनका उच्चारण होता है। तो कंठ्य, कंठ्य, तालव्य, नासिक्य, ज्ञान। तो यह है कंठ, कंठ और या तालु से और नासिका से, तो चतुरस्थानिक उच्चारण स्थान है ज्ञ का। और तो एक उच्चारण बताया। अब दूसरा देखिए, ज्ञ भी बोलते हैं, और समाजी लोग ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, और इसके लिए अंग्रेजी में JN शब्द लिखते हैं, JNAN, ज्ञान। तो यह समझना है। तो ज्ञान, ज हलंत जोर अ जोर या, तो वही है। ज ये तालु से उच्चारित होता है और अ कंठ से उच्चारित होता है, और यहाँ फिर बताया कि तालु से और नासिका से। नासिका से तो चतुरस्थानिक उच्चारण है इसमें भी, ज्ञान में भी। तालु, कंठ, तालु, नासिका, तालव्य, कंठ्य, तालव्य, नासिक्य। तो ये ज्ञ, जब हम ज्ञ का उच्चारण करते हैं, मराठी वगैरह में इसी का उच्चारण द्या करते हैं, द्या। द्या उच्चारण करते हैं। तो द हलंत अ जोर या, द्या। तो द का उच्चारण आप जानिए दंत से, आ का उच्चारण कंठ से, और या का उच्चारण फिर देखिए तालु से और नासिका से। तालु से और नासिका से। तो यह हमने देखा है कि दिया, तो दिया, दंत्य, कंठ्य, तालव्य, नासिक्य। तो चतुरस्थानिक उच्चारण स्थान दिया का, जिया का या ज्ञा का। तो 3 उच्चारण हैं इसके, और तीनों के विषय में मैंने बताया है। तो इस तरह से हम आज जो है संस्कृत व्यंजन अक्षरों के उच्चारण, व्यंजन वर्णों के उच्चारण पर भली भांति चर्चा कर चुके हैं, और एक एक करके हमने समझा है और समझने का प्रयास किया है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।